वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे कि कई बार जब हम सीड्स लगाते हैं तो हमारे सीडलिंग्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते या सीडलिंग्स जो हैं वो ग्रो होके मर जाते हैं, नीचे से गल जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसे डैम्पिंग ऑफ भी बोला जाता है या आर्द्र गलन भी बोला जाता है। गलन रोग इसलिए बोला जाता है कि जो सीडलिंग है, जो उसका पार्ट सॉइल के ऊपर होता है, वहाँ से वो गलना शुरू हो जाता है। जो उसकी रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं और जो मिट्टी के ऊपर जहाँ से तना दिखना शुरू हो जाता है वहाँ से ब्राउन या ब्लैक कलर की गलन आपको दिखाई देती है। ये मेनली तो एक फंगस की वजह से होती है कि कई बार हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं, वही सॉइल अपने गार्डन में यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें जो है फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। दूसरी बात ये है कि बारिश के दिनों में जब मौसम में भी ह्यूमिडिटी होती है और ओवर वाटरिंग हो जाती है हमारे गमले में, तो उस वजह से भी डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करेंगे कि होम्योपैथी से इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जो डैम्पिंग ऑफ है उसको अगर हम पहले ही प्रिवेंट कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसके साइंस आपको कैसे देखने को मिलेंगे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, सीडलिंग आपका ग्रो करेगा, उसके बाद ड्रूपिंग हो जाएगी और जो इसकी रूट है, मतलब उसकी रूट्स आपको डेवलप नहीं होंगी, एक पतली थ्रेड धागे जैसा हो जाता है ये नीचे से, जैसे ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और जब या तो ये मुरझा के गिर जाता है थोड़े दिन बाद, और जो मिट्टी के ऊपर से इसका तना है वो काला होने लग जाता है। अब बात करें कि इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसीलिए जो फंजीसाइड पाउडर का यूज़ किया जाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए, ताकि जो सीड है वो फंगस की पकड़ में ना आए और अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। कई बार हम सीड्स लगाते हैं तो जो हमारी सीडलिंग्स है वो बाहर ही नहीं आती है, मतलब बाहर आने से पहले ही डैम्पिंग ऑफ का शिकार हो जाती हैं। तो डैम्पिंग ऑफ दो तरह की होती है। एक तो मिट्टी के अंदर ही जो सीड है वो गल के ख़राब हो जाता है और हमें लगता है कि सीड्स जो थे वो डेड थे, इसलिए जर्मिनेट नहीं हुए। और दूसरा क्या है कि दो पत्ते बाहर तो उसके आ जाते हैं, लेकिन फिर वो तने से गल के सड़ के मुरझा के नीचे गिर जाता है। तो डैम्पिंग ऑफ जो है वो तीन तरह की होती है। अगर जो सीडलिंग है वो बाहर ही नहीं निकलता, मिट्टी में ही सीड गल के ख़राब हो जाता है, उसे प्री एमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। और अगर जो सीडलिंग है वो बाहर होके थोड़े दिन बाद उसका जो रूट के पास से थोड़ी सी स्टेम गलनी शुरू हो जाती है, धागे जैसी हो जाती है, और उसके बाद वो जो सीडलिंग है वो मुरझा के नीचे गिर जाता है, अच्छे से उसकी रूट्स डेवलप नहीं होती, तो उसे पोस्ट एमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इसके लिए देखिए, मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट वही रहता है कि सीड ट्रीटमेंट अगर हम करें ट्राइकोडर्मा से या किसी भी फंजीसाइड पाउडर से तो बेटर रहता है। इसीलिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे किचन गार्डन हो या खेत में भी जब कोई भी फसल लगाते हैं तो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो होम्योपैथी में आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। होम्योपैथी में देखिए, सिलीशिया 6 मैंने आपको एक मेडिसिन बताई थी, तो आप सिलीशिया 6 या 30 पावर में ले लीजिए। और जैसे हम सीड्स को 12 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं, तो 1 लीटर पानी में 2 ड्रॉप्स सिलीशिया की डालिए और उस पानी में जो अपने सीड्स हैं वो उन्हें 12 घंटे के लिए, एक रात के लिए भिगो के रखिए। तो जो सिलीशिया है वो बहुत हद तक जो इसकी डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देती है। जो सिलीशिया ट्रीटेड सीड्स होते हैं, एक तो वो डैम्पिंग ऑफ का शिकार होने के उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, और दूसरी बात है जब वो एमर्ज भी होते हैं तो बहुत ही एक हेल्दी सीडलिंग निकल के बाहर आता है, और उसके बाद जो उससे प्लांट डेवलप होता है वो भी बहुत ही, उसकी जो वाइटैलिटी है बहुत अच्छी है, उसकी रेजिस्टेंस जो होती है पेस्ट अटैक या फंगल अटैक से वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि कोई भी हम सीड्स लगाएं तो उससे पहले अगर हम होम्योपैथी से उसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप सिलीशिया 30 या सिलीशिया 6 पावर में लेके 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके 12 घंटे के लिए सीड्स को लगाइए, भिगो के रखिए। और फिर जब आप सीड्स मिट्टी में लगाएंगे तो वही जो सिलीशिया वाटर है जिसमें आपने सीड्स भिगो के रखे थे वही आप उसमें दे दीजिए अपने गमले की मिट्टी में। तो इससे बहुत हद तक, मतलब 80 to 90% तक जो डैम्पिंग ऑफ है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप पहले ट्रीटमेंट नहीं कर पाए या मतलब पोस्ट एमरजेंस
अगर आपको डैम्पिंग ऑफ लग रही है, जैसे आप जब आपके सीडलिंग्स बाहर आ जाते हैं तो एक तो उनमें पानी का ध्यान रखिए, पानी बहुत कम देना होता है, मतलब लाइट शावरिंग से ही उसे पानी दें। जो अगर हमारे सीडलिंग्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो हम क्या गलती करते हैं उसके बाद कि हम कई लोग जो बाथ मग होता है उससे पानी दे देते हैं। तो बहुत ही सीडलिंग्स को लाइट शावरिंग से पानी देना होता है, क्योंकि उसमें उसकी रूट्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं कि वो इतना पानी एब्जॉर्व कर पाएँ। तो बहुत ही मतलब ना के बराबर उन्हें लाइट सी शावरिंग करनी होती है कि बस मॉइस्ट रहें, उन्हें सोगी नहीं करना होता। जब सोगी होंगे तो डैम्पिंग ऑफ जो है वो उसका होना मतलब गारंटेड ही है। इसलिए पानी का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पानी जो है सीडलिंग्स को वो कम से कम दें, बिल्कुल लाइट शावरिंग करें या हैंड की हेल्प से करें। और दूसरी बात है, जब हमारे सीडलिंग्स बाहर आ जाते हैं तो सीडलिंग्स पे आप एक चेक रखें, उन्हें अच्छे से एग्ज़ामिन करें। मतलब जो मिट्टी के ऊपर आपको स्टेम दिख रही है वहीं पे डैम्पिंग ऑफ होनी शुरू होती है, तो उस पर आप रूटीन में चेक रखें कि कहीं वो ब्राउन तो नहीं हो रही है या ब्लैक तो नहीं हो रही है। मतलब आपको देख के पता लग जाएगा, जैसे आप पिक्चर में ऊपर देख रहे हैं कि जब आपको लगे कि ये ब्राउन होनी स्टार्ट हो रही है, मतलब आप रूटीन में ही रोज़ उसे चेक करें। अगर आपको लगे कि ऐसे हो रहा है और जो मेरा सीडलिंग है आपको पता लग जाएगा कि अब ये सर्वाइव नहीं करेगा या ये मर जाएगा, तो उस केस में आप कार्बोवेज 30 जो है वो ट्राई कर सकते हैं, जो मैंने आपको रोज़ डाई पैक में भी बताई थी। वो मतलब मोस्ट केसेस में आपको सक्सेस मिल जाएगी। कार्बोवेज 30 की 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके उस पानी को आप लाइट शॉवरिंग करें अपने सीडलिंग्स में। तो जो आपके सीडलिंग्स हैं वो फर्दर नहीं गलेंगे, उनकी रूट्स भी अच्छे से डेवलप हो जाएंगी और वो मरेंगे नहीं, वो ड्रूप होके गिरेंगे नहीं। उनकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, जो उनकी गलन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो आपको लग रहा होगा कि ये सीडलिंग्स अब मरने वाले हैं, अब ये नहीं बचेंगे, वो आपके सरवाइव कर जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।